बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सदीज टुडे। सफरी पाबंदियाँ कब तक रहने वाली हैं, खरूज ओहदा का क्या होगा, इस हवाले से इन दो सवालों के बहुत बड़े आपको और तफसीलन जवाब देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको दोनों बातें इस हवाले से क्लियर हो जाएंगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के लिए आर्जी तौर पर सफरी पाबंदी लगाई जा चुकी है। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर गए हुए हज़ारों अफराद सफरी पाबंदी के ख़ात्मे, खरूज ओहदा और इकामे की मुद्दत के हवाले से इस्तफसार कर रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारे सवाल किए गए हैं और उनके जो जवाब हैं आपको इस हवाले से देते हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब जाने वालों पर सफरी पाबंदी का ऐलान किया गया। मेरी वापसी 15 फरवरी को थी। मालूम ये करना है कि पाबंदी कब तक रहने वाली है और इस दौरान खरूज ओहदा का क्या होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर एक तरफ़ा आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। परवाज़ों पर आयद की जाने वाली पाबंदी का नफाज बुध 3 फरवरी 2021 की शब 9 बजे से किया गया है। ताहम इस बारे में हुकाम की जानिब से ताहाल पाबंदी के इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। एक तरफ़ा पाबंदी के बाद से फ़्लाइटों का शेड्यूल मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से वो तारिकीन जो छुट्टी पर वतन वापस गए हुए थे उनकी वापसी वक्त मुकर्रर पर नहीं हो सकेगी। कोरोना की वबा के आगाज़ के वक्त 21 मार्च 2020 से एहतियाती इक़दामात के तहत सफरी पाबंदियाँ आयद की गई थीं। इस वक्त भी हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनों के लिए रियायत का ऐलान किया था। माजी में 2 बार हुकूमती सतह पर खुद कार तरीके से तारिकीन के इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में तौसीक़ की गई थी। मौजूदा पाबंदी के बाद ताहाल इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का नफाज कब तक रहने वाला है। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक 17 मई तारीख दी गई है, जिसके बाद तमाम परवाज़ों की बहाली के बारे में कहा जा रहा है। हुकाम का कहना है कि एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जैसे ही मुतल्लिका इदारे कोरोना के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे, पाबंदी के ख़ात्मे के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक आपके वापसी के हवाले से सवाल है, तो इस बारे में यही कहा जा सकता है कि जब तक आपका खरूज ओहदा बाकी है, आप वापस सऊदी अरब में आ सकते हैं और इस हवाले से आपको कोई हतमी तौर पर कोई भी आपको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। अगर आप खरूज ओहदा की बात करें तो अपने कफ़ील या कंपनी के ज़रिए इसकी मुद्दत में तौसी भी करा सकते हैं। एक और भाई साहब पूछते हैं कि 3 साल कबल हज फिंगर रिकॉर्ड हुआ था, आप कानूनी तौर पर पाकिस्तान किस तरह जा सकता हूँ। वज़ारत हज की जानिब से हज ऑपरेशन को मुनज़्ज़म करने और गैर मामूली अज़लाम को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अरसा कबल हज परमिट की स्कीम शुरू की गई थी, जिस पर हर बरस अमल किया जाता है। हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। आपने 3 बरस कबल हज खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया था। इस दौरान आपका इकामा भी तजदीद हो चुका होगा। आपके सवाल से ये ज़ाहिर होता है कि आप पर खिलाफ वर्जी का इंदराज नहीं हुआ। मुमकिन है कि आपको महज तनबीह करके छोड़ दिया गया हो। अगर हज खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हो जाए तो सिस्टम इकामे की तजदीद को सीज़ कर देता है, जिसके बाद खिलाफ वर्जी के मरतकब को मुल्क बदल कर दिया जाता है। आप खरूज नहाई नहीं जाना चाहते तो इसके लिए कफ़ील से कहकर फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करने के बाद पाकिस्तान रवाना हो जाएँ। अगर खिलाफ वर्जी दर्ज हो गई तो सिस्टम में ज़ाहिर हो जाएगी। इंडिया के लिए वीज़े लगने का आगाज़ कब होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर एक तरफ़ा पाबंदी आयद कर दी गई है। हालात बेहतर होते ही तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। इंडिया से वीज़ा लगने के हवाले से जहाँ तक आपका सवाल है, तो बेशतर ममालिक में जहाँ कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ से लोगों की आमद-ओ-रफ़्त महदूद की जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।